आज अध्याय रूपी अध्याय के हिसाब से आज प्रेरितों के काम का आखिरी क्लास हमारे बीच में है। हम उसको देख रहे हैं एक आखिरी क्लास में। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 26 से 31 वचन के बीच में आज हम उन वचनों को देखेंगे। जैसे हमने कल के दिन 28वें अध्याय में देखा कि पहरे होने के बावजूद भी पौलुस ने रोम में प्रचार किया, और उसी के अंश को हम आगे देख रहे हैं कि कैसे उसने आगे प्रचार किया है, उसको हम देखेंगे। चलिए, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। ये एक बड़े ही मजेदार बात है। कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। कई लोग वचन देखते हैं, यूं 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 देख रहे हैं, परंतु उनको बूझता ही नहीं, समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों दिया गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों दिया। क्योंकि वो जिंदगी जो बिता रहे हैं, ये संसार की जिंदगी, बोले अपने ऐशो आराम के लिए जिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए जिंदा मत रहिए, प्रभु के लिए जिंदा है, प्रभु की समीपता में जिंदा है। यदि मैं और आप प्रभु में काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई और आएगा, पत्थर आएगा, पत्थर चिल्लाएंगे। तो हाँ, यदि हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। सुसमाचार प्रचार रोकेगा नहीं, लेकिन यदि मैं करूं तो मुझे पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और बूझना पड़ेगा। बूझना मतलब बहुत बुद्धि, बहुत गहराई में जाकर के उतरना पड़ेगा, तब मैं वचन समझूंगा। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है? छिन्न हो चुकी है। उनकी बुद्धि जो है वो छोटी हो चुकी है। ये ऐशो आराम की जिंदगी, दिखावे की जिंदगी बिताना छोड़ दीजिए। समझिए, सुनिए, समझिए, देखिए और उसको गहराई में उतर करके उसको बूझने का प्रयास करें कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। बहुत सिंपल सा बाइबल का फंडा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ। लेकिन उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उसके स्वभाव में ढलता है, जो स्वभाव यीशु मसीह का है। और जो व्यक्ति उसके स्वभाव में नहीं ढलता, वो क्या क्यों कहेगा? वो क्या कह सकता है? कुछ नहीं। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं बूझना चाहते? मोटा, उनके मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं। आज मसीहियों के कान मोटा हो गए, मन मोटा हो गया, पत्थर बन चुका है और उनके कान भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उनका मन मोटा हो गया, कान भारी हो गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हर व्यक्ति समझता है, ऐसा नहीं करी समझ, लेकिन उनका मन जो है पत्थर बन गया है। कान जो है सुन के भारी हो गया, अब नहीं सुनना चाहते लोग। अरे क्यों सुनेंगे? हमें जरूरत नहीं है सुनने, है ना। भजन संहिता 119 के 70 में बहुत अच्छी बात लिखी, चलिए उसको निकालेंगे। भजन संहिता 119 का 70। उनका मन मोटा हो गया है परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मजेदार बात है। जिनके मन मोटे हो गए हैं मसीहियों में, जिनके मन मोटे हो गए उनके लिए क्या है? वो व्यवस्था के कारण सुखी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण सुखी नहीं है। वो हमेशा दुख भरी रोटी खाता है। धन तो है लेकिन दुख भरी रोटी है। सोच के खाना पड़ता है, समझ के खाना पड़ता है, इसको खाऊं ना खाऊं, इसको खाऊं, ये करूं वो करूं। नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा की आशीष नहीं। यशायाह 6:9 और 10, मत्ती 13:15, इन वचनों को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा भैया कि क्या कहना चाहते हैं वचन। चलिए, मत्ती 13:15 पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा, पढ़ लेते हैं।
क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो यहाँ लिखा, जो यीशु ने लिखा वही चीज इसने क्या कर दिया, पौलुस ने लोगों को बता दिया कि यीशु मसीह ऐसा कहता है। और लोगों ने सुना समझा, लेकिन सुना देखा, लेकिन ये लोग समझ ना पाए और ना ही पूछ पाए कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता था कि पत्थर मन वालों अपनी जिंदगी को बदलो। जो पत्थर का मन, जो पत्थर का हृदय हम रखे हैं, उससे छुटकारा हो। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। अब क्यों भेजी गई? क्योंकि इन लोगों ने मन को कठोर कर लिया, इसलिए यह अन्य जातियों के लिए भेजा गया। बहुत स्वाभाविक सी बात। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। अब ऐसा कहा ना कि अन्य जातियों के उसने उद्धार खोल दिया, तुम निकलो यहाँ से, तो इन लोगों के बीच में बहुत विवाद होने लगे, आपस में ही विवाद होने लगे। और उसके बाद ये लोग विवाद करके वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। पूरे 2 वर्ष वो भाड़े के घर में रहा। भाड़े का मतलब किराए का घर। प्रारंभिक कलीसिया का लूका का इतिहास यहाँ समाप्त होता है, स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं। बाद में पौलुस के साथ क्या हुआ, सामान्यतः इस प्रकार विचार किया गया। पौलुस 2 वर्ष तक कैद में रहा। वह मुलाकाती से मिलने के योग्य था और उन्हें सुसमाचार देने के इस समय के बीच उसने इफिसुस, फिलिपियो, कुलुसियों और फिलेमोन को पत्र लिखा। जैसे हम आगे देखते हैं पत्रियों में, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उसने इन पत्रों को वहां पे लिखा। पौलुस को छोड़ा गया। अगले कुछ वर्षों तक वह मिशनरी सेवकाई को करता रहा। संभवतः स्पेन जाने की उसकी योजना थी। इस समय के बीच उसने पहला तीमुथियुस और तीतुस लिखा, है ना। पौलुस पुनः कैद किया गया और वापस रोम ले जाया गया। अपनी इस दूसरी कैद में उसने दूसरा तीमुथियुस को लिखा। पौलुस की कैद उसके शहीद होने के समय समाप्त हुई। 2 वर्ष तक वहां रहा, उसके बाद छोड़ा गया। इसने इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, फिलेमोन की पत्र लिखी। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो वो उसकी मिशनरी सेवा फिर शुरू हुई और उसने क्या लिखा, पहला तीमुथियुस, तीतुस इसको लिखा। उसके बाद में उसने दूसरा तीमुथियुस लिखा। और उसके बाद में ये जो कैद है, जो दोबारा जब ये रोम की कैद में गया, तो रोमी राजा नीरो के शासन काल में क्या कर दिया गया। लोग जैसे बताते हैं, जैसे इतिहास बताती है कि सर को काटे जाने के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, मूसा। ये इतिहास से जो खंगाला गया, जो मैंने अध्ययन किया, ये वो है। और बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है, लेकिन जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि पौलुस का सिर काट डाला गया और इसने कैद में ही इन सारी पत्रियों को लिखा। इसलिए इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो और फिलेमोन की पत्री को जेल की पत्री भी कहा जाता है बाइबिल अध्ययन के रूप में। परमेश्वर के राज्य का प्रचार देखते हैं हम, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। जब तक इसकी इच्छा थी परमेश्वर की, तब तक इन चीजों को सिखाता रहा, बताता रहा, लोगों तक पहुंचाता रहा, ताकि उन लोगों तक पहुंचे। प्रेरितों का काम अचानक बंद हो जाता है। ये बात हमको लगती है ये बंद क्यों हो गई, और आगे चलना था, पतरस के जीवन से बताना था, लेकिन अचानक से बंद कर दी गई। आगे बिना किसी निष्कर्ष से कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और नए नियम के प्रेरितों के द्वारा क्या किया, कोई निष्कर्ष निकला नहीं ना, आगे क्या हुआ, क्या किया। परमेश्वर ने इच्छा की कि पवित्र आत्मा के कार्य और प्रचार मसीह के लोगों के जीवन के द्वारा युग के अंत तक चलता रहे। लूका ने आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के नमूनों को प्रकट किया कि कलीसिया को क्या होना और क्या करना चाहिए। स्पष्ट रूप से ये लिखने का मतलब ये था कि एक सेवक, एक दास का जीवन, एक कलीसिया का जीवन कैसे होना चाहिए।
पवित्र आत्मा की कलीसिया और लोगों के बीच में कार्य को हम देख रहे हैं। इस पूरे प्रेरितों के काम में हमने देखा, यदि इसके विषय में बातें नहीं होती तो हमको पता ही नहीं चलता। यदि परमेश्वर का नमूना वर्तमान और भविष्य की कलीसियाओं के लिए है तो हमें विश्वास से योग्यता से उसकी घोषणा करनी और उसका प्रचार करना चाहिए। समस्त कलीसियाओं को अपने में जांचना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा तथा पूर्व विश्वासियों के बीच क्या किया गया। यदि सामर्थ्य, धार्मिकता, आनंद हमारी कलीसियाओं में जैसा कि हमने प्रेरितों के में पढ़ा उसके समान न पाए जाएं, तब हमें परमेश्वर से एक बार फिर से जी उठे मसीह विश्वास को नया करने के लिए, उसके आत्मा को नए सिरे से उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा। और तब हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और तब ये जो अचानक से बंद की गई पत्री वो पूरी कब होगी? जब दुनिया का अंत हो, जब हर एक प्रचार काम से विश्राम मिलेगा और अनंत जीवन में स्वर्ग जाएंगे, तब ये पूरी पत्री, क्योंकि ये लिखी जाती तो बढ़ती चली जाती और आज तक ये पत्री लिखी जाती है ना, क्योंकि बहुत सारे सेवक, बहुत सारे दास हैं जिसकी वजह से आज हमारे बीच में सुसमाचार पहुंचा। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।